आज मैं उस टॉपिक को बताने जा रहा हूँ जिस टॉपिक को लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूँ, पर सब अपने मन के मालिक हैं। स्वतंत्र भारत है। लोगों को सही बात या ऐसे ही ज्ञान देने की कोशिश करूँ। सब अपने मर्जी के मालिक है, सब ने करनी अपने मन की मनमानी है। हमें माता भगवती ने यह भी उड़ा दी है कि हम लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। आज का टॉपिक यह है कि बहुत लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आज हमने माता काली अपने घर में बैठा दी। घर में बैठाने के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। आजकल के लोगों में तो ये धारणा चेंज होने लगी है, पर पहले के जो लोग होते हुए तो आजकल वो पहले भी अपने लोगों को कहते ही थे कि माता काली को घर में मत लाओ, वो ये नाश कर देगी, ऐसा कर देगी। और कहते हैं कि घर में माँ काली को नहीं बिठाना चाहिए। भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये नहीं कि माँ काली के बारे में कर रहा हूँ, ये बहुत सारे भगवानों के बारे में कर रहा हूँ, लड्डू गोपाल के बारे में भी, भोले के बारे में भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कौन से कंफ्यूजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बता रहा हूँ कि माँ काली से लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक औरत थी, उसका माँ काली में बहुत विश्वास था। वह बहुत विश्वास करती थी, पर लेकिन घर वाले उसकी नहीं मानते थे। पर उसका दृढ़ निश्चय था कि मैं माँ काली को अपने घर लाऊं, और उसने ऐसा किया भी। उसमें अपने घर में माँ काली की प्रतिमा ले आई। लेकिन माँ काली को घर में बैठाने के लिए उनके घर के सहमत नहीं थे, पर वे उसने अपने फिर भी बैठा ली माँ काली को बैठाने के बाद उनके घर के कुछ नहीं बोल रहे थे। वे उनको डर लगता था कहीं माँ काली हमारा कोई गलत ना करती। उनके परिवार वालों का तो यही मानना है कि ये हमारे घर में माँ काली ले आई तो हमारे घर में ये दुख तकलीफ इसीलिए चल रहा है। ये प्रॉब्लम तो उनके घर में पहले से ही चल रही थी। लेकिन ये भी तो बात होती है, किसी पे तो ब्लेम करें, किसी को तो कहे। पहले सासू बहू को कहती थी, बहू सासू को कहती थी, बेटा माँ को कहता था, ऐसे लगे रहते थे। अब तो उनके परिवार में माँ काली की प्रतिमा आ गई है। वो माँ काली को ही कहते हैं। जो भी कुछ होता है घर में नुकसान तो ये कहते हैं कि आपने माँ काली घर बैठा दिया इसलिए हमारे घर में ऐसा हो गया। कुछ लोगों ने मुझसे भी बोला है कि एक बात बताओ कि हम माँ काली को घर में बैठाते तो घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। बात बताओ कि माँ काली को घर में बैठाने से झगड़े शुरू हुए हैं। उनके घर में पहले कोई झगड़ा नहीं होता था, या माँ काली के बैठने के बाद ही शुरू हुए हैं घर में झगड़े। पहले कम होते थे, माँ बैठने के बाद, माँ काली बैठाने के बाद ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स को मैं ओपन रखूँगा। आप मुझे एक बात बताइए, माँ होती है, काली हो या दुर्गा हो या कोई सी भी, माँ हमेशा माँ होती है। माँ होते हैं, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। कईयों का मानना कि माँ काली शमशान में रहते हैं। एक बात सोच कर देखो, जब उस माँ को आप जो शमशान में रहते उसको आप अपने घर ले आते हो और उसको 2 सुबह शाम का भोग देते हो और उसका दिन भर उसका नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वो माँ आपके ऊपर कितना प्यार लुटाएगी। आप सुबह शाम की जोत बत्ती करते हो और वो जो माँ चिताओं में तपती है उसको आप अपने घर के ठंडक दे दोगे तो उसकी वह माँ कितनी प्रसन्न होगी, कितनी खुश होगी। आप बताओ। वह उल्टी कर देगी, जहाँ से मुझे लाए हो वहीं फेंके हो शमशानों में। माँ होती है, चाहे वो दुर्गे हो चाहे वो काली हो। अब माँ दुर्गे को लेकर भी लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज हैं। कुछ लोगों को था यह कहना कि माँ को त्रिशूल पकड़े हुए प्रतिमा नहीं लानी चाहिए, माँ को सिर पे बैठी हुई की प्रतिमा नहीं लानी चाहिए। कईयों का तो ये भी कहना है कि माँ को खुले मतलब शेर का खुला मुंह नहीं होना चाहिए। मैंने देखा था कि एक लोग लेडीज अपने घर में लाई हुई थी, माँ शेर पे बैठी हुई थी, माँ शेर का मुंह खुला हुआ था, उस शेर के मुंह में कॉटन भरा हुआ था। तो यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हो, यह कोई वो है। मैंने उस कॉटन को निकाल दिया और मैंने बोल दिया तुम्हारा होगा दिमाग खराब। माँ होती है, माँ से अपने बच्चों को प्यार दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि माँ के सिर का खुला मुंह नहीं होना चाहिए, माँ त्रिशूल वाली नहीं होनी चाहिए। माँ हमेशा माँ होती है। और कोई माँ गुस्से वाली होती है, कोई माँ प्यार वाली होती है। और माँ काली कितनी ममतामयी माँ कोई नहीं है। अगर आप कहीं पर रोड पर बैठे हो या आपको गर्मी लग रही है या ज़्यादा ठंड लग रही है, अगर कोई इंसान आपको उठाकर अपने घर ले जाए और आपको ठंडा पानी पिला दे या खुआ दे, आप ये बताओ आप उसका बुरा करोगे या भला करोगे। एक लॉजिक लड़ाओ जरा। या कोई भी बुरा माँ काली के बिठाने से नहीं होता। जब माँ काली घर में बिठाने से बुरा होता है तो सिचुएशन क्या होती है, ले मैं आज आपको बताता हूँ। माँ काली को जब आप घर बैठा लेते हो तो घर में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है।
क्या जब हम माँ काली को घर लाना चाहते हैं तो हम माँ काली को घर ले आते हैं तो जब भाव इतने ठोस होने चाहिए कि कोई भी किसी भी बात की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई भी हवा नहीं जानी चाहिए भाव के अंदर। अगर आपके भाव के अंदर राय के चौथे दाने के हिसाब के बराबर भी पर कोई कमी रहेगी ना, माँ काली ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देनी है। जब माँ काली को आप लेके जा रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि घर में ले जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपके मन में क्या था, चलो कुछ दिन हम रख के देख लेते हैं, ये वाला भाव होगा। दूसरा, आपके भाव भी कति ठोस हैं और आप पूजा पाठ में माँ काली की दिन रात करते हो, फिर भी आपकी परीक्षा होने लगी। क्यों? माँ यह देखना चाहते हैं कि ये मेरे प्यार के लायक है भी या नहीं, मैं इसको जो घर में आकर देने जा रही हूँ यह इसके लायक है भी या नहीं। माँ परीक्षा लेनी शुरू कर देती है। एक बात का ध्यान रखना, अगर माँ काली परीक्षा लेती है तो उसको बाहर भी निकालती है। अगर आप अपने दिमाग से 3-5 करोगे तो आप फिर भी उलझे ही रहोगे, दुखी ही रहोगे और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। क्योंकि हम तो हर 5 मिनट में ब्लेम कर रहे हैं, जब से माँ बैठे है, जब से हमारे घर में ये हो गया, जब से माँ बैठे है, जब से हमारे घर में ये हो गया। कोई भी आकर बोलता, अरे इसको घर में क्यों बिठा रखी है, ये तो इसको तो घर में कोई भी नहीं बिठाता। तब होते हैं जब हमारे भाव में कहीं ना कहीं कमी होती है, फिर हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। नेचुरल है कि जब हमारे घर में नुकसान होने लगता है तो हमारे मन में आता है कि हमें माँ काली की प्रतिमा बैठाती है, कहीं इसके कारण तो नहीं हो रहा कुछ। भोलेनाथ को ही ले लो, बहुत लोगों की यह धारणा कि शिवलिंग को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। तो खुद के भाई भी ये बोलते हैं कि शिवलिंग को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो शमशान में रहने वाले हैं। अरे भाई, धारणा बदलोगे, सोच बदलोगे तभी तो कुछ बदलेगा, तभी तो घर परिवार बदलेगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। देखो, जब भोलेनाथ के बारे में बोल देते हैं, भोलेनाथ तो कितने बोले हैं, टाइम आता है तो वह बोले, वरना वह तो माँ काल है। बोलता हूँ, अगर माँ काली को अपने घर ले जा रहे हो तो सोच समझ कर ले जाए। मैं जब माँ काली आएगी तो भंडारे तो भरेगी, जब घर से वो निकलेगी तो सब कुछ लेके निकलेगी और आपके परिवार को बर्बाद करके निकलेगी। आप चाहे 7 जन्म ले लेना, आपका परिवार दुखों से कभी भी नहीं उबर सकता। काली घर में जाते तो घर का अलग ही मोल हो जाता है, घर में अलग ही खुशबू आने लग जाते हैं, कभी सेंट की, कभी ढोल बेचने की, कभी की आवाज आने लग जाती है। लेकिन क्या है, माँ काली आप पर प्रसन्न है, माँ काली स्वयं आपके घर में आई है, आपसे इतने भावुक है, वो अपने आपसे दिल से इतने जुड़े। अगर आप किसी भी रास्ते जा रहे होगे तो आपको कोई भी भगत देकर बता सकता है कि ये माँ काली का भगत है। क्यों पहचानवाओगे पता है? क्योंकि आपने माँ काली का प्यार से भाव से उसका नाम लिया था। अगर आप घर में माँ काली को बैठाते हो तो दृढ़ नीचे से बैठाइए। ऐसा नहीं होता है कि माँ काली को घर में बैठाएंगे तो आपका बुरा होगा। हर माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती, माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। हाँ, माँ जब आपकी परीक्षा लेती है, जब आपके भाव में कमी आ जाती है, आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार चल रहे होते हैं, आपके मन में चालाकियाँ होती हैं कि एक बार माँ काली प्रसन्न हो जाए तो मैं ऐसा कर दूँ, उसका ऐसा कर दूँ, उसका ये कर दूँ। माँ काली इतनी शांत, इतनी भोली है कि उसे झूठ मड़ी भी पसंद नहीं होती। काली को किसी के बारे में उल्टा सोचना या किसी के बारे में गलत करने के बारे में माँ काली कभी भी नहीं सोच सकती। माँ काली परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह मेरा भगत बनेगा तो मेरे जैसा बनेगा, सच्चा, और करते हम दूर से निकल जाते हैं कि ये काली भगत है कि ये कुछ कर ना दे। अपने भगत को अपने जैसा बनाना चाहती है, वो परीक्षा लेती है तो वो परीक्षा से निकालती भी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ लोगों का कहना है कि बोले कि शिवलिंग को कभी भी घर में ना रखो, बाहर तुलसी के नीचे रखो। आपने कभी ये नोट किया है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो वहाँ के मिट्टी उठकर बोले पे गिरती है? आपने कभी भी ये बुद्धि लड़ाई है, जब आप उस पर पानी देते हो तो ये मिट्टी उसके ऊपर गिरती है? बताओ। पहली बात तो ये माँ पार्वती को यह पसंद है कि भोलेनाथ उनके थे कि वह किसी और के पास बैठे। एक और क्वेश्चन है, अगर हमने शिवलिंग को तुलसी के पास बैठा दिया तो माँ पार्वती को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको पता है, तुलसी को पतिव्रता स्त्री माना गया है। वृंदा उसका नाम होया करता था, तो वो अपने पति के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शिवलिंग को उसके पास कैसे बैठा सकते हो? आपकी इस गलती को ना माँ पार्वती बर्दाश्त करेगी, ना माँ तुलसी अभी बात को बर्दाश्त करेगी।
शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाते हो, हर रोज़ जल चढ़ाते हो। और ये भी बात है कि तुलसी को संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी का संडे को व्रत होता है। कि आप वो संडे के दिन बोले वाह बाबा भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाओगे। आप जो माँ काली को घर में बैठाने से लोगों को कंफ्यूज होती थी, माँ काली की जीभ निकालते हैं, माँ काली की जीभ से खून टपकता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, हमारे घर में मौत चालू हो जाएंगे, माँ काली ऐसे करती है, माँ काली वो करती है, माँ काली खून का प्याला मांगती है। इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि माँ काली कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। माँ माँ होती है, माँ काली जितना ममतामयी कोई नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि माँ काली जितनी ममतामयी कोई नहीं है। माँ माँ होती है। काली इतनी ममतामयी होती है, वो अपने बच्चों को बार बार माफ़ करके अपने सीने से लगाती है। और माँ काली का भगत भी इतना ही प्यार लुटाने वाला, इतना ही भावुक होता है। तो लोगों की धारणा बदल नहीं रही है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उनको लगता है कि उनके मन में होता है कि हमें माँ तो पूजनी है, माँ काली की हमें सेवा तो करनी है, पर माँ काली के रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिन लोगों को माँ काली से डर लगता है, भय लगता है, वह माँ काली की जगह माँ काल का क्या विग्रह ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है माँ काली से डर लगे। जहाँ पर माँ कालका जी पूजी जाएगी, वहाँ पर माँ का भद्रकाली जरूर आएगी, क्योंकि माँ काली और माँ कालका एक ही है। कुछ लोगों को यह समझ में आया कि हम माँ कालका को अपने घर बैठा लेते हैं। माँ कालका का बहुत शांत रूप है। माँ कालका का विग्रह जो करे दिल्ली में है। लोगों ने फिर माँ कालका को अपने घर में बैठाना शुरू किया। उनके घर में चमत्कार होने लगे, उनके घर में दिन दिन कार्य होने लगे और उनकी आस्था और ज़्यादा बढ़ने लगी। धीरे माँ काली के रूप में विराजमान होने लगी। अब लोगों की धारणाएं बदलने लगी हैं। हमारी तो ये धारणा है कि माँ काली हो या दुर्गे हो या मुँह खुले त्रिशूल वाली शेर पे बैठे हो या मुँह खुले शेर पे बैठे हो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। माँ माँ होती है, माँ ममतामयी होती है। ये देख लेना, जिसकी सोच नेगेटिव है उसकी सोच नेगेटिव रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कभी भी उसकी सोच नहीं बदल पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं माँ काली की प्रतिमा अपने घर लाता हूँ, जो उस समय पर मेरे घर में नहीं तो तेल था ना घी था। मैं तेल भी थोड़ा सा किसी मांग के ले आता था। कई बार तो ऐसा होता था हमें तेल भी नहीं मिलता था। माँ के सामने वैसे खाली हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। समय अच्छा बुरा सब चलता रहता। परीक्षाएं हमारी भी हुई हैं। हर भगत ने परीक्षा दी होती है। हर भक्तों की इज्जत करे। आपने उसका आदर नहीं करना तो उसके बारे में गलत भी मत बोले। अगर आप उसको गलत बोलते हो, वो माँ काली का भगत है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा आदमी आया था कि उसने अपशब्द बोले थे। आज उसके पास वो कहने का मतलब कोई वो नहीं, बहुत बर्बाद हो चुका है। मुझे उसकी फिर भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है वो उसकी कंडीशन कैसी है। माँ के भक्तों से कभी भी पंगा न ले। हर माँ अपने भगत अपने बच्चे की ओर होती है। वह माँ कभी भी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। मुझको यह बताना है कि आज का टॉपिक ये कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ये बताना आपके लोगों के डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। और कुछ लोग बोलते हैं कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने भी बहुत से मंदिरों में बहुत बार सुना है। तो बता दो, तब मैंने शिव पुराण पढ़ा है। तो शिवलिंग को इतना रखो या इतना लंबा रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए, शिव पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अपने भाव के अनुसार शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं। जितना चाहो उतना रख सकते हो। हाँ, माँ पार्वती नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई छुए। पर ये बात है कि अगर आप शिव को पिता के रूप में मानते हो, तो मैं नहीं मानता कि शिव पिता के रूप में मानते हो तो आप उसके पैर छू सकते हो। मैं तो माँ काली को माँ और शिव को पिता मानता हूँ। लेकिन सबकी अपनी धारणाएं, मेरी अलग धारणाएं, आपकी अलग धारणाएं हैं। तो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।